सैनिक एकता, सैनिक एकता, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। श्री अकाल। साथियों, अभी तक जितने भी हमारे पूर्व सैनिक, दिग्गज, पदाधिकारी, पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार रखे, बहुत अच्छे विचार रखे। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पूर्व सैनिकों की तरफ से उन वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ आज आपसे, जैसा मुझे महसूस हो रहा है क्या आपको भी हो रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आज 50% अपनी लड़ाई जीत चुके हैं। आज हमारा 99वां दिन है और 99 का जो स्कोर होता है क्रिकेट में, बड़ा नर्वस स्कोर होता है। सबसे खतरनाक बड़े बड़े महारथी जिनको देश के कानून बदल करके भारत रत्न दिया गया, वो भी 11 बार 99 के स्कोर पर आउट होके चले गए। लेकिन आज हमारे पूर्व सैनिक नर्वस नहीं हुए, वो मौजूद हैं। सेंचुरी मारेंगे, डबल सेंचुरी मारेंगे। और आगे क्या कहूं, इतिहास गवाह है, हमारे पूर्वजों ने 14-14 साल की न्याय पाने के लिए परीक्षाएं दी हैं, वनवास सहे हैं, 12-12 साल के वनवास सहे हैं। हमेशा सत्य की परीक्षा होती है, हमेशा सत्य की परीक्षा होती है। तो आप भी उस सत्य की राह पर हैं और आपकी भी परीक्षा हो रही है। कभी कभी हमारे अपने माता पिता भी परीक्षा लेते हैं बच्चों की। कल हमारी सरकार, उसने भी हमारी परीक्षा ली। और आज इधर से लेके उधर तक नजर दौड़ाओ, पूरे जंतर मंतर पर एक धरना नजर आएगा, सारा जंतर मंतर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन आपका धरना यहाँ है और इसको सरकार ने स्वीकार किया है कि इसीलिए आप न्याय के साथ हैं, अनुशासन के साथ हैं और आपको परमिशन मिली है। तो ये आपकी जीत का एक पहला उदाहरण है और आपके सामने है। जो लोग बोलते हैं कि आपकी मीडिया आपको खबर नहीं दिखा रही, आज ये उन सब के ऊपर, मीडिया के ऊपर, सबके मुंह पर तमाचा है। और उसके ऊपर तमाचा भी मारा है तो सरकार ने मारा है, हमने नहीं मारा है। हमको परमिशन सरकार ने दी है और हमारा धरना जैसा चल रहा था ऐसा आज चल रहा है। अब सोचने की जरूरत उनको है, हमको जरूरत नहीं है। हमको तो सिर्फ जिस संयम से, जिस अनुशासन से हम अपना काम कर रहे हैं, उसी तरीके से करते रहना है। और न जाने कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, उसके लिए कमरबद्ध हैं, वो भी देंगे, क्योंकि ये हमारी अपनी मातृभूमि है। हमने इसके लिए अपना जीवन, अपनी जवानी, सब कुछ न्यौछावर किया है। वो दिन हमको याद है, आप सबको याद होंगे कि आपके घर में आपकी बहन की शादी हो रही होगी, लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिली होगी। आपके बच्चे का जन्मदिन होगा, आपके बच्चे का कहीं इंटरव्यू हो रहा होगा और आपको छुट्टियां नहीं मिली होंगी, लेकिन आपने फिर भी ना तो बॉर्डर छोड़ा और ना किसी अनुशासन का उल्लंघन किया। इसीलिए आज आप यहाँ मौजूद हैं। यही आपका पहली जीत आपकी हो चुकी है। दूसरा मैं आपको आगे की बताना चाहता हूं। अब आपकी कोई भी विसंगति ऐसी नहीं है जो सरकार को पता ना हो, अधिकारियों को पता ना हो
और जिनको आपकी ये समस्याएं सुलझाने के लिए आदेश मिलने वाला है, मिलेगा। क्योंकि पता होता है, जब हमको एक मीटिंग बुलाते हैं तो उस मीटिंग में आए लोगों को पता होता है कि इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, इसमें से कुछ जिम्मेदारियां निकलेंगी। वो जिम्मेदारियां किसकी तरफ जाने वाली हैं, पहले पूर्वानुमान लगा लेते हैं लोग, और वो सब सत्य होता है, क्योंकि वो जन जन के एक अंदर की आवाज़ होती है। तो कौन लोग हैं जिनको आपकी ये विसंगतियां सुलझाने के लिए बिठाना है, शायद इंस्ट्रक्शन भी मिल चुके हों और वो स्टडी भी चल रही हो, लेकिन इसी बीच में ये देखना चाहते हैं कि अगर ये बला किसी तरीके से टल जाए, कोई उपद्रव हो जाए, कोई ऐसा हमको मौका मिल जाए सरकार को कि इसको हम फेल कर दें। लेकिन हमने ऐसा कोई मौका अब तक नहीं दिया है और जीवन में आज तक नहीं दिया है, तो आगे ये सरकार की भूल होगी कि वो लंबा खींचे इंतज़ार करे। ऐसा यहाँ से कोई पूर्व सैनिक ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। हमारे बागपत ज़िले के अध्यक्ष साहब ने अपने दिल की कुछ पीड़ा बताई, गुस्सा आता है। मैं रात 9:15 बजे अपने घर पहुंचा और उन्हीं के पास से पहुंचा था। बागपत में ही मीटिंग थी हमारी, जो आगे की रणनीति, कल जो काम होने वाला है और आगे चलेंगे, वो रणनीतियाँ चल रही थी। घर आया, घर आने के बाद कपड़े बदले और उसके बाद कुछ देखा, फिर वो वीडियो देखी कपिल भाई की, जो सारी चीज़ें हो रही थी, और मुझसे रुका नहीं गया। मैंने वहीं खाना रखा, मैं बाद में खाऊंगा, और मैंने एक जिस टी शर्ट में बैठा था उसी में एक वीडियो बनाई, शायद आप लोगों ने किसी ने देखी होगी। और मैंने एक ही अपील की, भाई देखिए ऐसा है, अब समय आ गया है, आप निकलिए। और मैंने 1-2 जगह फ़ोन किए और वहाँ से राजेंद्र साहब की तरफ से आया कि मैं इतनी गाड़ियाँ लेके आ रहा हूँ। मैं नहीं, चंद आदमी आइए, पदाधिकारियों को लाइए, ज़्यादा मत आइए। मैंने बिजनौर से टीकम जी साहब का फ़ोन आया, बात हुई, मैं बोले कम से कम आदमी आओ, लेकिन आइए, हाजिरी लगाइए। केसवान साहब, सांगवान साहब मेरठ से, उनसे फ़ोन किया, वो तैयार हुए। मेरे पास शिवाज साहब का फ़ोन आया, शिवाज साहब कहीं हैं? शिवाज साहब का मेरे पास फ़ोन आया कि मुझे क्या आदेश है। मैं साहब आप रहिए, नहीं ले जाना। फिर मुझे रात को 12:30 बजे मैंने साहब को फ़ोन किया, मैं साहब आप अपने साथ कुछ आदमी लेके जाओ। उसके बाद और लोकल जो लोग थे उनको बाद में बोला आप बच जाओ, क्योंकि अभी ज़्यादा परमिशन नहीं है, और हम जब ज़्यादा लोग होंगे, जोश आएगा, कोई कुछ बोलेगा। और मुझे उससे पहले पता चल चुका था कि साहब का वहाँ से जलंधर से, अमृतसर से लोग ट्रेनों में बैठ चुके हैं, जगह जगह की इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। मैं इतने सारे लोग आ रहे हैं और फिर सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं, इससे ज़्यादा ना जाए, काफ़ी लोगों को रोका। आप जो यहाँ आए हुए हैं, और इसमें सारे वो जो आए हैं सबको पता था कि आज हो सकता है कि हमको भी गिरफ्तारी देनी पड़ सकती है, हमको भी जेल जाना पड़ सकता है। मैंने मेरे बुजुर्ग, बहुत ही बुजुर्ग सीनियर सूबेदार ढाका साहब, सूबे सिंह ढाका साहब, उन्होंने अनुरोध किया हमें साहब आप मत आना, लेकिन साहब ने बोला नहीं साहब जरूर चलेंगे, और साहब ने बोला मैं जरूर चलूँगा, मेडिसिन का डिब्बा लेके चलूँगा। और नरेश जी हैं, उन्होंने बोला अगर कुछ हो गया तो वहीं पर शहीद का एक पत्थर लगवा देंगे। आप बताइए, इस उम्र में इतना जोश है। 95 साल के प्रगट सिंह साहब कहाँ से आ रहे हैं, रिजर्वेशन भी नहीं, अचानक मैसेज मिला और ट्रेन में बैठ लिए। ट्रेन में आपके और हमारे जैसे भाई भी होते हैं, किसी ने सीट दे दी होगी, कई बार कोई नहीं भी देता है, लेकिन जज्बा देखिए और अनुशासन के साथ देखिए। और मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि सरकार ने आपके धरने की परमिशन दी, ये जाहिर है आप मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं। पुलिस भी जो कोई कार्रवाई करती है किसी दिशा निर्देश पर ही करती है, वो भी अपनी मर्जी से नहीं करती। हम गेट से आए, कहाँ जाना है, सैनिकों के धरने में। आई कार्ड है, 1-2 का देखा, बाकी देखा भी नहीं, छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता है कि ये फ्रॉड नहीं है, ये चीट करने वाले नहीं हैं,
ये काले दिल वाले नहीं हैं जिन्होंने हमारा लूट लिया, ये वो नहीं हैं। ये तो भोले भाले सीधे सैनिक हैं और जो हैं वो आपके सामने हैं। और आज इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे जो महसूस हो रहा है, क्या आपको भी हो रहा है, तो आपने उसको स्वीकृति दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप जीत चुके हो। एक लड़की थी, एक इंसिडेंस बताता हूं। एक लड़की थी, ट्रेन के अंदर जर्नी कर रही थी और किसी छीना झपटी में, मारपीट में ट्रेन से अपराधियों ने, गुंडों ने उसको नीचे फेंक दिया। उसके दोनों पैर कट गए, दोनों पैर कट गए उसके। सुबह को पुलिस ने उठा के अस्पताल पहुंचाया। पता नहीं कौन सी शक्ति थी, वो जीवित रही। उसके बाद उसने कसम खाई कि मैं एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ूंगी, जिसके दोनों पैर नहीं थे। मैं ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं, मैं अपने देश की आज जीवित एक हस्ती के बारे में बता रहा हूं। और जब वो ठीक हो गई, उसके बाद उसने बचेंद्री पाल से अप्रोच किया, क्योंकि बचेंद्री पाल पहली ऐसी थी जो एवरेस्ट चढ़ी थी। उसने बोला, एवरेस्ट तो तू चढ़ गई, जो दोनों पैर कटने के बाद भी अगर तूने ये ठान लिया है कि मुझे वहां जाना है, तो एवरेस्ट तो तू चढ़ गई। अब तो वो तिथि आनी बाकी है जिस दिन तू वहां तिरंगा लहराएगी। तो साथियों, आप मंजिल तो हासिल कर चुके हो, ये आपका आज यहां बैठे होना जीता जागता उदाहरण है। अब सिर्फ वो घड़ी आनी बाकी है जिस दिन वो डिक्लेयर होगा कि ये आपकी कमेटी बनी और ये लोग आपकी विसंगतियों की मांग करेंगे। बोले सो निहाल। और मेरी आप सबसे बस यही एक अनुरोध है, विनती है, भावनाओं में आके किसी के लिए कुछ गलत शब्द बोल के अपनी जुबान को गंदा ना करें, बिल्कुल गंदा ना करें। एक और इंसिडेंस बताता हूं, पिछले एक हफ्ते का, नाम फिर भी नहीं लूंगा किसी का। अच्छे काम के लिए नहीं ले रहा हूं तो बुरे काम के लिए तो लूंगा ही क्यों। मेरे कुछ कमेंट्स दिए, किसी वीडियो के ऊपर बड़ा बहुत कुछ लिखा और मेरे पास 10-20 लोगों से अनुरोध आया कि इसका जवाब दे दो। मैंने भी भावनाओं में अपने बुजुर्गों की, अपने साथियों की आज्ञा का पालन किया और उसका खंडन कर दिया। खंडन करने के बाद वो चीज़ 2.25 लाख लोगों में आज पहुंच गई। मेरे पास गुवाहाटी से एक हमारे पूर्व सैनिक हैं, क्लरिकल जॉब से हैं, उनका फ़ोन आया, बोला सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज आपसे मुझे एक शिकायत है, एक अनुरोध है, कुछ भी मान लो, लेकिन आज कहना चाहता हूँ। मैं कहिए कि सर आपने वो जो वीडियो में उस आदमी का नाम लेके जो खंडन किया, उसको 400, 200, 300 आदमी जानते थे, लेकिन आपने 2.25 लाख आदमियों को उसे जना दिया। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया देता है तो उसका जवाब मत दो। अगर आप उसका जवाब देते हो तो इसका मतलब यह है कि आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और वो चाहता ही ये है, वो आपके माध्यम से यही चाहता है कि आप क्रिटिसाइज करो और आपकी बदौलत वो आगे आ जाए। इसलिए जो चीज़ें, और वो आपने जीवन भर किया है। आप जब फौज में थे, कभी सेक्शन का कमांड कर रहे थे, कभी प्लाटून की कमांड कर रहे थे, कभी सीनियर जेसीओ की ड्यूटी किए हैं, कभी लंगर कमांडर की भी ड्यूटी किए हैं, सब तरह की ड्यूटियाँ की हैं। और आपने कितनी चीज़ें सुन के इधर से इधर निकाल दी, इग्नोर किया है, किस लिए? सिस्टम को सही चलाने के लिए। तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उन पर प्रतिक्रिया ना दें। अपने अंदर का जो उबाल आता है ना, उबाल, उसको दबा लें। कहते हैं ना, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है, और झुकता वही है जिसके अंदर जान होती है। तो आप अकड़ने की कोशिश ना करें, झुकने की कोशिश करें।
फलदार वृक्ष हमेशा नीचे झुकता है, आंधी में टूट जाता है। खड़ा हुआ वृक्ष अकड़ता बड़ी जल्दी टूटता है। जीभ जन्म के समय आपके साथ होती है, टंग, लेकिन दांत बाद में आते हैं। लेकिन जीते जी लास्ट तक जिह्वा आपके साथ रहती है, दांत पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। इसलिए कठोर नहीं बनना है, चीजों का आकलन करना है। अगर जरूरत नहीं है तो कीचड़ में बिल्कुल पत्थर मत फेंको, दूर से फेंकोगे, गंदे नहीं होगे तो बदबू तो आ ही जाएगी। बचो, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो, पत्तों को मत देखो, साथियों को मत देखो, अर्जुन की तरह सिर्फ उस एक आंख को देखो। और वो हमारी विसंगतियां हैं। अपने भाइयों को जागृत करो, मोटिवेट करो, घरों से निकालो, बस। और एक ही तरीका है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हैं, जनता जनार्दन होती है यहाँ पर। संख्याबल सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है और वो आपके पास है, और वो ही आपका सरकार देखना चाहती है। जिस दिन आपका संख्याबल पूर्ण रूप से दिख जाएगा ना, उस दिन बोलते हैं ना, तीसरी आंख खुल गई, उस दिन आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। सोच तो आज भी रहे हैं, इसीलिए आज आप यहाँ बैठे भी हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी जिह्वा को विराम दूंगा। और अगर मुझसे कोई भी ऐसा शब्द कहा गया हो जो अच्छा ना लगे, किसी को ठेस पहुंची हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बोल भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता। जय हिंद।